जय हो हनुमंत वीरा, जय हो हनुमंत वीरा। को बता लो वेद भूमा को भेदा, को बता लो वेद भूमा को भेदा। जय हो गणपति बाबा, जय हो गणपति बाबा। को बता लो वेद भूमा को देशा, को बता लो वेद भूमा को देशा। ओ जय हो हनुमंत वीरा, ओ जय हो हनुमंत वीरा। को बता लो वेद भूमा को देशा, को बता लो वेद भूमा को देशा। जय हो गणपति बाबा, जय हो गणपति बाबा। को बता लो वेद भूमा को वेशा, को बता लो वेद भूमा को भेदा। अगम्यता वेद भूमा को भेदा, अगम्यता वेद भूमा को भेदा। दिए गए दिन हमको बता लो, दिए गए दिन हमको बता लो। पहला यशस्वी मानव होगा, पहला यशस्वी मानव होगा। वेद भूमा को रहस्य बता लो, वेद भूमा को रहस्य बता लो। गगन तले एक संत तारा ने, गगन तले एक संत तारा ने। अगम्यता वेद भूमा को भेदा, अगम्यता वेद भूमा को भेद। आज अगम्यता वेद भूमा को भेदा। अगम्यता वेद भूमा को देशा, अगम्यता वेद भूमा को देशा। संत शिरोमणि आज जता लो, संत शिरोमणि आज जता लो। कैसे जाओगे वेद भूमा पर, कैसे जाओगे वेद भूमा पर। दोनों सीढ़ियाँ देखी है मैंने, दोनों सीढ़ियाँ देखी है। पहला आध्यात्म सीढ़ी जाती, पहला आध्यात्म सीढ़ी जाती। दूजा भौतिक सीढ़ी है वहाँ, दूजा भौतिक सीढ़ी है वहाँ, दूजा भौतिक सीढ़ी है। पहला रास्ता योग समाधि, पहला रास्ता योग समाधि। जिसे आत्मा छू जाती वहाँ, जिसे आत्मा छू जाती। आत्मा के ही पंख से उड़कर, आत्मा के ही पंख से उड़कर वेद भूमा पर जाते हैं वहाँ, वेद भूमा पर जाते हैं वहाँ, वेद भूमा पर जाते हैं नित, वेद भूमा पर जाते हैं। दूजा भौतिक रास्ता है जो, दूजा भौतिक रास्ता है जो। वेद भूमा पर जाने का वहाँ, वेद भूमा पर जाने का। चलने का जो मार्गदर्शन है, चलने का जो मार्गदर्शन है। कोटिक पग की यात्रा है वहाँ, कोटिक पग की यात्रा है वहाँ, कोटिक पग की यात्रा है। अंतरिक्ष के हर ब्लैक होलों से,
अंतरिक्ष के हर ब्लैक होलों से एक एक लोक की रचना है, वहाँ एक एक लोक की रचना है। 14 लोकों के संपृक्त से ही, 14 लोकों के संपृक्त से ही संपूर्ण ब्रह्मांड सृजित है। नित संपूर्ण ब्रह्मांड सृजित है, नित संपूर्ण ब्रह्मांड सृजित है। ब्रह्मांड से बाहर चारों तरफ ही, वह ब्रह्मांड के बाहर जब प्रवेश होता है योगेश्वर, तो ब्रह्मांड के चारों तरफ जो शून्य का आगाज है, जहाँ कुछ है ही नहीं, केवल शून्य ही बसता है, शून्य की दुनिया है। तो ब्रह्मांड से बाहर चारों तरफ ही शून्य की अपनी दुनिया है, वहाँ शून्य की अपनी दुनिया है। इसी दुनिया का नाम ब्रह्म है, इसी दुनिया का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म के भीतर वेद भूमा है, ब्रह्म के भीतर वेद भूमा है, ब्रह्म के भीतर वेद भूमा है। ब्रह्म के नीचे वेद भूमा है, ब्रह्म के अंदर वेद भूमा है। वेद भूमा ही वेद है, जो अपने में पंच तत्वों का मूल चमत्कृत है। रंगों में रंगा हुआ, 5 रंगों में रंगा हुआ जो रंगोली है, वही रंगोली का मूल नाम ही वेद भूमा है। और वेद भूमा के अंदर परमात्मा विराजते हैं। तो परमात्मा का जो आगाज है, उसके बाहर जो अटखेलियाँ खेल रही हैं, मूल पंच तत्व के पंच किरणें, उनका नाम है वेद भूमा। तो यही वेद है, वेद का जो मूल रूप है, तो वेद यही है। तो वेद का अपना गूढ़ रहस्य है, वेद का अपना गूढ़ रहस्य है। वेद प्रभु का सुरक्षा कवच है, वेद प्रभु का सुरक्षा कवच है। वेद का अपना गूढ़ रहस्य है, वेद का अपना गूढ़ रहस्य है। वेद प्रभु का सुरक्षा कवच है, वेद प्रभु का सुरक्षा कवच है। वेद मूल निज प्राण तत्व है, वेद मूल प्राण सुरक्षा कवच है। वेद मूल निज प्राण तत्व है, वेद प्रकृति का मूल तत्व है, वेद प्रकृति का मूल तत्व है, वेद प्रकृति का मूल तत्व है। वेद स्वयं में पंच प्राण है, वेद स्वयं में पंच प्राण है। परमात्मा का रक्षक है, वह परमात्मा का रक्षक है, वह परमात्मा का रक्षक है। वेद के अंदर परमात्मा नित, वेद के अंदर परमात्मा नित दिव्य प्रकाश में रहता है, वहाँ दिव्य प्रकाश में रहता है। प्रभु दिव्य प्रकाश में रहता है, प्रभु दिव्य प्रकाश में रहता है, प्रभु दिव्य प्रकाश में रहता है। वेद के अंदर महाप्रभु ही दिव्य प्रकाश में रहता है, यहाँ दिव्य प्रकाश में रहता है, वहाँ दिव्य प्रकाश में रहता है। वाह! परमात्मा के इस चकाचौंध को देखकर मैं पुनः प्रकृति के अपने निवास में पहुंचा। और जैसे मैं अपने सानिध्य में पहुंचा, अपने गृह में पहुंचा, तो मैंने द्वार पर देखा कि कोई भगवा रंग में रंगा हुआ कोई साधु मेरे द्वार पर खड़ा है। और वह पीले वस्त्रों के परिधान में सजा हुआ था। उसकी लंबी चोटी, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ पर एक पुस्तक रखा हुआ, और उनके साथ 2-4 चेले खड़े हुए थे। तो मैंने सोचा यह कोई अतिथि है। मैंने उनको कहा, भगवान बैठिए।
मैंने अपने घर में उनको आसन दिया, उनको बैठाया, प्रेम पूर्वक से उनको पूछा, उनको पानी पिलाया। और इतने में उनके जो दोस्त थे उन्होंने कहा, यह तो वेदाचार्य है, यह तो संस्कृत के कालजयी है, ये अपने में संस्कृति के कालिदास हैं। इस प्रकार की व्याख्यान से मैं तो गदगद हो गया कि मुझे आज स्वयं कालिदास मिल गया है। मैंने उनको पूछा कि भगवान, आप तो वेदाचार्य हैं, आप तो वेद को जानते होंगे। तो तर्क होते चला गया। हमने उनसे पूछा, निवेदन किया मैंने कि वेद क्या है। उनके मुखमंडल से निकला कि वेद जो हैं ज्ञान का भंडार है। इतना सुनते ही मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, इतने महापुरुष और इनके मुख से ये शब्द निकलता है कि वेद ज्ञान का भंडार है। फिर मैंने पूछा, भगवान वेद क्या है? उन्होंने कहा, वेद एक पुस्तक है और उसको पढ़ना पड़ता है। जिस दिन आप वेद ग्रंथ को पढ़ोगे तो आप समझोगे आप कि वेद के अंदर खजाना भरा पड़ा हुआ है। मैंने कहा, आपने पुस्तक पढ़ी है कि वेद को देखा है? वेद को देखना अलग बात है, पुस्तक को पढ़ना अलग बात है। वेद का फल पुस्तक में संग्रहित हो सकता है, लेकिन पुस्तक वेद कैसे हो सकता है? वेद तो अपने में वेद है और पुस्तक तो पुस्तक है। इतने में वो भनक गया। उसने कहा कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी और ये मेरे से ऐसे उल्टे तिरछे प्रश्न क्यों पूछ रहा है? तो मैंने कहा, प्रभु, जब आप वेद को जानते ही नहीं हैं, आपने तो केवल पुस्तक पढ़ी है, तो आप वेदाचार्य कैसे बन गए? वेदाचार्य वही बन सकता है जिसने वेद को देखा हो, वेद का अनुसरण किया हो, वेद को परखा हो, वेद का अनुभव लिया हो। इतने में वो चौंक गया और उसने मेरे से प्रश्न पूछा कि वेद, आप ही बताओ कि वेद क्या है। तो मैंने कहा, आपको तो उपाधियां मिली हैं वेदाचार्य की, आपके सामने तो मैं एक तुच्छ आदमी हूं, लेकिन जैसा भी हूं मैं आपको बता देता हूं। जब तर्क हो गया तो आपको मैं बता सकता हूं कि मैंने कहा, इन कविताओं के द्वारा मैंने उनको कविता सुनाई और कविता सुनाने के बाद उनकी कविताओं की व्याख्या भी उनके जेहन में डाला, उनके कर्णपट्ट में डाला कि वेद, यहां धरा पे वेद नहीं है। वेद ब्रह्मांड के 14 ब्रह्मांड के बाहर जब शून्य का महाआगाज गूंजता है, उस निराकार, उस ब्रह्म के बीच जब योग समाधि के द्वारा हम वहां प्रवेश होते हैं, तो शून्य को गूंथ के गूंते 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 जब शून्य गुथ जाता है, तो शून्य के आलोक से ही गुथ कर वेद प्रकट होता है। और वेद वहां मूल प्रकृति का पंच तत्व है, जो पंच प्रकाश के रूप में अवतरित होकर और उसके तीरे परमात्मा का प्रकाश उदय होता है। तो परमात्मा के चारों तरफ का जो आलोक है वो वेद है। वह प्रकृति का मूल पंच तत्व है, जो परमात्मा के चारों ओर ओढ़ा हुआ है, घिरा हुआ है, और उसके बीच परमात्मा अपने में चमत्कृत है। तो मूल वेद वो है। परमात्मा के सानिध्य में, परमात्मा के बाहर जो परमात्मा का सुरक्षा कवच है वो वेद है। और उन वेद किरणों से ही ब्रह्मांड की रचना हुई है।
वो वेद किरणें जब आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद उनसे रासायन पैदा होता है, उनसे भौतिकता पैदा होती है और उन्हीं से पदार्थ का निर्माण हुआ, उन्हीं से जगत का निर्माण हुआ, उन्हीं से जीव जंतुओं का निर्माण हुआ। तो जो भौतिक शरीर का आवरण का जो निर्माण हुआ, भौतिकता की जो निर्माण हुआ, वह वेद के कृपा से ही हुआ, वेद किरणों के संयोग से ही जो अभिरंजित हुआ है। तो यह वेद फल है और यही वेद फल संसार के अंदर कितने जीवों में, कितने वनस्पतियों में जो सारा समत्व ब्रह्मांड के अंदर उत्पन्न हुआ, वेद किरणों से जो जो चीजें निर्मित हुई है, देव से दानव मानव जीव जंतु, ये सारे वेद के अंदर, वेद ग्रंथ के अंदर गढ़ा गया है। तो वेद का फल ही वेद ग्रंथ के अंदर रखा गया है। लेकिन वेद अपने में परमात्मा के सुरक्षा कवच के रूप में स्वतंत्र है। वेद ब्रह्मांड से बाहर है और हम भ्रमित हैं कि वेद ग्रंथ वेद है। वेद की सूचना वेद ग्रंथ है, न कि वेद ग्रंथ कोई वेद है। तो ये मैंने उन महाशय को बताया और उन्होंने कृतार्थ होकर मेरे चरणों में पड़े। उन्होंने कहा, भगवान आप तो सिरोधार्य हैं। मैंने कहा, मैं तो एक तुच्छ आदमी हूं, मेरे चरणों में मत गिरो। मैंने तो अपना अनुभव आपको व्यक्त कराया। हो सकता है कि आपके सामने यह कल्पना हो, आप कैसे मान पाएंगे? जिस दिन आप वेद पर जाओगे, वेद का प्रमाण आपके जहन में होगा। तो भगवान आप जो हैं जे वेद पर पहुंचे और पहुंचकर आप जो हैं वेद का साक्षात रूप धारण करें, तो तभी आपको प्रमाण मिल सकता है। जैसे मुझे प्रमाण मिल गया कि वेद परमात्मा का सुरक्षा कवच है। तो वेद ज्ञान का भंडार नहीं है, वेद ज्ञान को जानता है, क्योंकि परमात्मा का जो सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच ही सम्राट को जानता है। लेकिन सुरक्षा कवच स्वयं में सम्राट नहीं है, वह सम्राट को जानता है। तो परमात्मा सम्राट है, सर्वस्व है, महान है और वेद उसका सुरक्षा कवच है। तो वेद स्वयं में ज्ञान नहीं है, ज्ञान का भंडार नहीं है, वेद परमात्मा को जानते हैं। इसलिए आज अपनी वाणी में यहीं पर विराम रखता हूँ। धन्यवाद।